अतुल सिंघल साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। अतुल जी, सब लोगों को आपने सुना, नरेंद्र सोनी जी को भी सुना, राम गुप्ता जी को भी सुना, और निरंजन जी ने भी बताया, और शुभेंदु शेखर जी ने भी बहुत सारी चीजें सामने रखी। आखिर दिल्ली के अंदर एक चीज कही जा रही है कि एक तबका ये कहता है कि जेएनयू को खत्म करने की साजिश है, इसलिए जेएनयू के अंदर इस तरीके की चीजें की जाती हैं। एक तबका ये कहता है जेएनयू को बदनाम करने की साजिश है, और एक तबका ये कहता है कि आखिर जेएनयू में ऐसा जो हो रहा है उसके पीछे कुछ तो साजिश है। उसी तरीके की स्थितियां आप देखें कि ये ऐसे नहीं है कि सिलसिलेवार अगर आप इस पे जाएं, कुछ दिन पहले डॉक्टर्स सामने आते हैं और दिल्ली को दहलाने की कोशिश होती है, दहलती भी है, दहलती भी है, और बहुत सारे लोग उसमें मारे भी जाते हैं। उसके बाद फिर तस्वीरें ऐसी आती हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर कुछ हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो स्थितियां आपके सामने हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कुछ होगा तो धमाका पूरे विश्व में होगा कि देखिए दिल्ली के अंदर ऐसा है। और रात को वहां पर इतनी पब्लिक जमा हो जाती है तुर्कमान गेट पर कि पथराव हो जाता है, लोगों को भागना पड़ता है जो टीमें गई थी। कितनी तस्वीरें आपके सामने हैं, टीयर गैस के मास्क वहां लोगों के पास हैं, तब भी आप ये ना कहें कि ये साजिश नहीं है तो क्या है। तब तो सवाल बहुत सारे बनते हैं। और आखिर जेएनयू में ही क्यों? अगर जेएनयू को बदनाम करने की साजिश है तो जेएनयू के उन पुराने जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उन्हें देखना चाहिए कि आखिर जेएनयू को ही ऐसा अड्डा क्यों बनाया जा रहा है कि वहां से इस तरीके की चीज हो। और रही बात ये कि हम विरोधी हैं, तो विरोध करने के तो और भी तरीके हैं जी। देखिए संजय जी, बात ये है कि जो आपने कहा टीयर गैस के वहां पे मास्क मिलते हैं, दिल्ली में इस प्रकार की जो पत्थरबाजी घटना तो मैंने पहले भी देखी है, ऐसा नहीं कि पहली बार ये घटना हुई है। और सीलमपुर में मैंने कई बार देखा, और 2 साल पहले तो आप लोगों ने देखा था, एक निगम पार्षद थे, नाम मेरे को उनका सही से याद नहीं, ताहिर नाम था शायद, और मैं रखना भी नहीं चाहता, उनके घर पर किस प्रकार से तैयारियां मिली थी, उनको अदालत ने दोषी ठहराया था। किस प्रकार से तैयारियां थी हमला करने की और दंगे करने की। सीलमपुर में कई बार हमने पथराव देखा है, और आज से 10 साल पहले भी देखा है, पत्रकारिता में हमने कवरेज किया उस वक्त भी देखा, हमने खुद वहां पे पत्थर खाए हैं। तो ये तो पूरा का पूरी एक जो है ना पूरा का पूरा गिरोह की तरह से काम करते हैं। आपने खुद ही इस बात को उठाया कि बार बार जेएनयू का नाम ही क्यों आता है, क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता, क्यों आईपी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता। अगर सरकार खत्म करना चाहती है तो जेएनयू को ही क्यों खत्म करेगी या क्यों खत्म करना चाहेगी? वहीं से ऐसी गतिविधियां क्यों उठती हैं? अभी सारे पैनलिस्ट ने बोला, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़े बड़े वकील खड़े थे वहां पे जी, जो ये आरोपी हैं इनके फेवर में, जो देश के नामी वकील हैं, जिनकी लाखों की फीस है। सुप्रीम कोर्ट 5 को राहत दे दी, 2 को दोषी ठहराया, तो उसके ऊपर क्यों आपत्ति है किसी को भी? 5 बड़े बड़े वकील कैसे खड़े हुए? ऐसे आरोपी जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, उनकी फीस कहां से आई? ये तमाम चीजें हैं पूछने वाली। तो इसलिए यह बात तो देखनी पड़ेगी कि दिल्ली में ही ऐसा क्यों होता है, और क्यों दिल्ली में बम फटते हैं, या जब भी जैसे आपने डॉक्टर्स की बात की कि कहीं बम फटता है तो क्यों जेएनयू से उसके तार जुड़े होते हैं। तो ये सब चीजें जांच का विषय है, और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अतिक्रमण की बात की, अब मान लीजिए अतिक्रमण भी कोई नया नहीं है, पोल्यूशन की बात की, प्रदूषण भी। मैं ये देखता हूं कि शीला दीक्षित जी ने सीएनजी जब लागू की थी तो प्रदूषण का मुद्दा था, दिल्ली में प्रदूषण है उसको कम करने के लिए सीएनजी लागू की गई थी। तो प्रदूषण का मुद्दा है, लेकिन कोई आज का मुद्दा नहीं है ये। सड़कों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं। मुझे ये भी याद है कि खुद एक बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भरी सभा में डॉक्टर वालिया को कहा था कि दिल्ली में खड्डे बहुत हैं, इनको दूर किया जाए। यह बात सही है कि जो सरकार, मौजूदा सरकार है, जो सरकार इस वक्त बैठी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन खड्डों को दूर करे, पोल्यूशन को कम करे। कोई भी सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, लेकिन ये मुद्दे गंभीर हैं, बावजूद इतने गंभीर नहीं जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय साजिश की जा रही है, दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जा रही है। अतिक्रमण का मुद्दा भी है, लेकिन जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो सबको मिलकर बोलना चाहिए कि हाँ अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, उसका बचाव हम किस लिए करें। और बार बार सरकार की तरफ से यह कहा गया, मैं आज किसी बड़े चैनल को सवेरे सुन रहा था कि यह कहा गया कि मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा, वहां पे जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। कैसे सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए? तो ये सब चीजें हैं, ये पूरा का पूरा जो है एक राष्ट्र विरोधी कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहती हैं,
अब आप बम फट गए तो आप बम फटने वाले के अंदर उसको बचाव करने लगे, या आप कहने लगे कि होम मिनिस्ट्री पे उंगली उठाने लगे, गृह मंत्रालय पे। हाँ, हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो काम कर रहा है उसके ऊपर सवाल सबसे पहले उठना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर सरकार की तरफ से सुरक्षा एजेंसियों की कोई भी चूक है तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन जो बम विस्फोट कर रहा है हम उसका अगर बचाव करेंगे, जो पत्थरबाजी कर रहा है उसको हम बचाव करेंगे कि रात के अंधेरे में आए। भाई दिन में तो इसलिए इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है कि जिससे अराजकता की स्थिति ना बने, शांति से कोई भी काम निपट जाए। लेकिन हम इस आड़ में उनको बचाने लगेंगे, हम ताहिर हुसैन को भूल जाएंगे जिसके घर से ऊपर से सारे के सारे बम गुलेल और पता नहीं क्या क्या चीज निकले थी। तो ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। अगर कब देश की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, समाज की बात आती है, तो ऐसे में सब लोगों को एक साथ बोलना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना संजय जी। बिल्कुल सब लोगों को बोलना चाहिए।